सुनो, ए बाबू, हम लोग द्विघात बहुपद का शून्य निकालना सीख गए हैं। सीख गए हैं ना? आप लोग किसी प्रकार का द्विघात बहुपद आएगा, आप आराम से शून्य का कर सकते हो, निकाल सकते हो। पिछले 2-3 क्लासों में हम लोग यही सीख रहे थे। अब थोड़ा थ्योरी की बात सुनिए। देखिए, हम लिख रहे हैं कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसका व्यापक रूप आपको याद हो गया होगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक, इसके दो शून्यक होंगे ना, तो उसके शून्यकों को हम जानते हो क्या मान रहे हैं? अल्फा और बीटा। आपको ये नया आफत क्या है? ये बड़ी सुंदर आफत है, ठीक ना, परेशान करने वाला आफत नहीं है। हम जानते हैं द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है? दो। तो दो शून्यकों को वो अल्फा मान रहे, वो बीटा मान रहे, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दो के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो मतलब इसके द्वारा भी हम शून्यक हमारा सही है कि नहीं है हम जांच कर सकते हैं। जैसे आप शून्य का जांच कैसे कर रहे थे कि जो शून्य का आ रहा था उसको उसमें रखने पर बहुपद का मान शून्य हो रहा था ना। वो सबसे बेसिक तरीका है थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका होगा, इस पर कुछ सवाल भी बनेगा। तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो एक नंबर में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का जो योगफल होगा उसको सूचित कितना से करेंगे हम? आप मुझे बताइए। अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा प्लस बीटा से शून्यकों का योगफल, क्योंकि शून्य को हमने एगो अल्फा माना एगो बीटा माना, तो शून्यकों का योगफल मतलब दो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। पहली बार आपको हिंदी में लिख रहे हैं, बाद से हम जब भी कहेंगे शून्यकों का योगफल आप समझिएगा अल्फा प्लस बीटा। ये जानते हैं किसके बराबर होता है? माइनस बी बटा एक के बराबर होता है। आपको सर बी कहां से आया? तो यहां से आया। एक कहां से आया? यहां से आया। माइनस कहां से आया? तो माइनस इस बात का प्रमाण होगा कि किसी भी बहुपद का दो शून्य निकालोगे, उस दोनों को जोड़ोगे ना, दोनों को जोड़ोगे तो इसके माइनस बी और एक के बराबर होगा। आप कहोगे सर इसका कोई प्रूफ? क्वेश्चन बनाते वक्त ही इसका प्रूफ है कि कोई भी द्विघात बहुपद का शून्य तुम निकालोगे, शून्यकों को जब जोड़ोगे ना तो इसके माइनस बी, इस उस द्विघात बहुपद के बी और ए का अनुपात और माइनस लगेगा तो उसके एकदम बराबर आएगा। बनाते हैं तो समझ में और अच्छा से आएगा, घबराना नहीं है। दूसरी बात, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब उन दोनों शून्यकों को जब गुणा करोगे ना बाबू, गुणनफल गुणा करोगे तो पता है तुमको क्या मिलने वाला है? अल्फा इंटू बीटा। क्या मिलेगा बताओ? सी बटा ए, सी बटा ए। ये दो चीज है जिसके द्वारा हम अब द्विघात बहुपद के शून्यकों की सत्यता की जांच कर रहे होंगे। कभी किसी द्विघात बहुपद का शून्य निकालेंगे और उसकी सत्यता की जो जांच कर रहे होंगे हम इसी के सहारे कर रहे होंगे। त्रिघाती बहुपद के लिए बात लागू नहीं होता है। हम जानते हैं कि त्रिघाती बहुपद का जो होता है तीन शून्यक होता है, लेकिन यहां पे रुक जाओ, उसके बारे में बात करते हैं। अभी सुनिए लो उसी के बारे में, रुक जा, उसको भी यहीं पे अब लिखवा देते हैं। खैर उसका जरूरत आगे है क्वेश्चन में, किताब में आपके उस पर कोई क्वेश्चन नहीं दिया है। त्रिघात बहुपद, एक बात और सुन लो पहले, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? ये बात, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बटा ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा और सी बटा ए। अब एक और चीज उसका उल्टा तुमको यहीं पे हम समझा रहे हैं कि किसी द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो तो, माने अब हम ही सीख रहे हैं कोई बहुपद दिया रहेगा तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल माइनस बी बटा ए और सी बटा ए के बराबर होगा।
लेकिन हम कह रहे हैं कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया होगा तो क्या हम बहुपद निकाल सकते हैं? तो हाँ, निकाल सकते हैं। सिर्फ शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो हम बहुपद कैसे निकालेंगे? तो बहुपद को px से सूचित करते हैं, तो px बराबर में होगा k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये आपका सर फॉर्मूला हो गया द्विघात बहुपद का। क्लियर है? अगर किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो हम बहुपद, वह बहुपद कौन होगा जिसका शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए और गुणनफल सी बटा ए के बराबर होगा, उस अवस्था में, ठीक ना, हम बहुपद भी निकाल सकते हैं। पी एक्स बराबर के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अभी बात थोड़ा बहुत ना बुझा रहा हो तो घबराने की कोई जरूरत एकदम नहीं है। सवाल पाएंगे भाई के से परेशान हो रहे होंगे, के क्या है सर? के बहुत काम को आसान करने वाला चीज है, ठीक ना। आप आएगा क्वेश्चन तो हम आपको बताएंगे। फिलहाल इसे कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब क्वेश्चन में हम प्रयोग करेंगे तो आपको और मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। त्रिघात वाला भी यही लिखवा देते हैं। देखिए त्रिघात बहुपद कौ शून्यक होता है? 3 गो। निकाले हैं आप लोग? कहां निकाले हो? तब जरूरत नहीं है उसका, आएगा तो जरूर पढ़ाएंगे, 9th क्लास में पढ़ने को मिला होगा। त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी के शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा, तथा इसको वाई मत पढ़ने लगना, गामा हो तो यह शून्यकों का योगफल गुणनफल ऐसे नहीं कहा जाएगा, तुम ऐसे समझो। जो अगर किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 गो होगा, अल्फा बीटा गामा हो तो यहां सुन लेना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए। तीसरा होता है, सॉरी दूसरा होता है, इसमें दूसरा होता है, क्या होता है कि अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा बराबर होता है सी बटा ए। और तीसरा इसमें देखने को मिलेगा तुम लोगों को, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बटा ए। ये आप कह रहे हो सर कहां से कहां लिखा रहे हैं, कहां पढ़ा रहे हैं? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस पे जानते हो क्वेश्चन कहीं पूछता है ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन जो कि बहुपद 2x³ प्लस में 5x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निम्न में से कौन होगा? ऑप्शन दिया रहेगा 4 गो। तो हम कहेंगे भैया हम तो याद कर लेंगे ना, जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में होता है माइनस का बी बटा ए। अब माइनस बी काम कितना कर रहा है? 5, तो ये माइनस रहेगा 5, ये काम कर रहा है कितना? 2। हमारा आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कहां है, खट दे मारेंगे। बुझा रहा है? तो क्वेश्चन हम कराएंगे धीरे धीरे, बस आप एक जगह थ्योरी लिखवा रहे हैं तो लिख लीजिए ताकि सबका हो जाए, स्पष्ट रहे। जब बात आएगा तो वहां हम सवाल करेंगे, कोई दिक्कत किसी को? फिलहाल अभी इस पर हम थोड़ा सा भी बात नहीं करने वाले। हम बात करेंगे सर इस पे, हम बात करेंगे इस पे 2.2 पढ़ाएंगे, 2.1 को अभी होल्ड पे रख रहे हैं, 2.1 10 मिनट का काम है, हम आपको समझा देंगे। अभी काम करेंगे हम 2.2 पर, फिर 2.3 पर, तब 2.1 के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी काम होगा इस पर। 2.2 में 2 क्वेश्चन है, एगो में इस पे काम कर रहा, इस पर हम काम कर रहे होंगे, और दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ इसका प्रयोग हो रहा होगा। अब बात समझो, त्रिघात बहुपद का अगर त्रिघात बहुपद निकालना होगा, जैसे कि उसको शून्यक अल्फा बीटा गामा ए दिया हो, तीनों दिया हो, तो त्रिघात बहुपद के लिए px का फॉर्मूला जानते हो क्या हो जाएगा? हो जाएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में कौची एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा इंटू में क्या हो जाएगा x, और फिर हो जाएगा माइनस में लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होगा। और इसमें के लगा लेना है, के को नहीं छोड़ना है। के काम बहुत आसान करेगा, आएगा समय तो हम आपको जरूर बताएंगे, घबराना बिल्कुल अभी नहीं है। के रहेगा ऐसे घेर लेना है और आपको ऐसे घेर लेना है। तो के का मान क्या होगा, कैसे होगा, मौका मिलेगा तो
बता देंगे। फिलहाल अभी सामने है सिचुएशन, ये आपका फॉर्मूला है, अभी आपको नोट कर लेना है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट करिए इसको। चलिए अब आगे बढ़िए। अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। ए बाबू, एक नंबर सवाल क्या कहता है, ऊपर आप किताब खोल के सामने रखिएगा। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। समझ रहे हैं बातों को? पहले कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों के गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो एक का एक नंबर सवाल क्या कहता है, बोर्डवा पर देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, इसका पहले शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद से सत्यता की जांच करना है। जांच कैसे करना है बताते हैं, पहले बोर्ड पर देखिए। सबसे पहले इसको लेट मानना है, जो कल तक सीख रहे थे वही काम करना है आज। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, इसको अगला स्टेप में जीरो कर लेना है बचवा। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस में 8, बोलिए कोनो दिक्कत हो तो। अगला स्टेप में घुमा लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर में कितना बाबू सोना, बोलिए। प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करिए, माइनस का 8x स्क्वायर। पीछे लड़का लोग लग रहा है 2-3 दिनों से, कल से मन तनी बढ़ गया है, कल से बातचीत हो रहा है, हम देख रहे हैं, आवाज आ रहा है और गर्दन हिने उन्हें घूम रहा है। हम चाहते हैं कि हेजा देखिए, ठीक है ना। तो आप जानते हैं हम आ जाएंगे तो काल हो जाएगा। प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा किए तो -8x स्क्वायर, ठीक है। बीच वाला को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि दोनों को घटाने पर, बुझा गया है ना। यही पर हम 4 दिन काम कैले बने बाबू, ये सिखावे खातिर। अयुब रे क्यों कहिए ना बुझाई तो एकदम एकदम दिक्कत बात है, एकदम दिक्कत। कौन कौन होगा बताओ, कितना होगा? अगर नहीं सोच पा रहे हो तो यहां पता करो। 8 किससे किससे कटेगा? 1 से। सुनो अब हम बता रहे पूरा विस्तार से। 1 से कटेगा 8, 8 मर्त में क्या 8 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा ना। 2 से कटेगा 4 मर्त में क्या 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, यस यही होगा। तो लिखना है यहाँ पे 2x और 4x माइनस का 8 बराबर 0। घटा के लाना है ना, माइनस में लाना है ना। तो बड़का के पीछे माइनस, छोटका के पीछे प्लस, काम खत्म हो गया। एक साथ क्या कॉमन होगा इधर? x। x कॉमन लेंगे तो x प्लस का हो जाएगा 2। यहां माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 इक्वल टू सोना, समझे? इधर देखिए, इसमें से कॉमन खींच लीजिए x प्लस 2 और यहां हो जाएगा x माइनस में 4 बराबर में 0। बुझ रहे हैं ना? x प्लस 2 इज इक्वल टू में क्या होगा? तो x बराबर माइनस का 2 होगा कि नहीं होगा? जब x माइनस 4 बराबर में 0 तो x बराबर कितना होगा? अब आप खूब शौक से कहिए, इसलिए शून्यक, कौन सी शून्यक इज इक्वल टू -2,4। ये आपका आंसर निकल चुका है। लेकिन कह रहा है कि सत्यता की जांच करिए, शून्यकों और गुणकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो यहां से देखिए अब हम कर रहे हैं जांच। क्या कर रहे हैं? जांच। जांच में जानते हैं, जांच जब भी करिएगा सत्यता की जांच, क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम में, ये कहेगा द्विघात बहुपद इतना का शून्य ज्ञात करें और इसके शून्यकों और गुणकों के बीच सत्यता की जांच करें। तो इतना कर लेना है, तब यहां से जांच करना है। जांच में कहना है कि लेट, लेट माने माना, एक दो शून्यक है ना, जिसको मन करे उसको अल्फा, जिसको मन करे उसको बीटा, माने ए को अल्फा ए को बीटा मान लेना है। तो लेट अल्फा बराबर में -2, अब भैया मेरे बीटा बराबर में कर दीजिए 4। आप कहेंगे ना सर हम अल्फा को 4 मानेंगे, तब मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है किसी को भी। अब आप करिए, जानते हैं कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a, होता है कि नहीं होता है? आप कहें कहां होता है, तो हम कहेंगे यहां होता है, नहीं होता है। चलिए अब क्या करिए, अल्फा का मान आपके पास है -2, अल्फा का मान अल्फा के जगह, आप बीटा का मान बबुआ बीटा के जगह बराबर, आप बी माइनस को जिंदा रहने दीजिए। बी आपसे कोई पूछेगा सर इसको देख के ए बी सी बताइए, तो नहीं बता दीजिएगा। ए काम कितना कर रहा है, अब बी काम कितना कर रहा है,
माइनस का 2, तो हाई पहले वाला माइनस हाई वाला है, हाई माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए उनको थुथुर फुरवाना है, आपको उनको फुरवाना है। हाँ आप ही क्यों कह रहे हैं, तो थुथुर पर से हाथ हटा दीजिए, नहीं तो थुथुर फोड़ते देर नहीं लगेगा। सीधा बैठिए, सीधा सीधा बैठिए। आपको अभी नींद आ रहा था, अबे हम देखे, आप नहीं मानेंगे, आप सुधरने वाली है ये नहीं है। आप इस धरती पर पैदा ही हुई है कि लोगों को परेशान करेंगे। घर पे माँ बाप को, स्कूल में मास्टर को, रास्ता में जे भेटाइयो करा के। आप इसी के लिए पैदा हुई है धरती पर। हम जानते हैं, हम जान चुके हैं बहुत पहले ही से। ताकि मत न आएंगे तो अबे आंख दोनों बहरे निकल के फेंक देंगे। ए का मान कितना होगा, एक, क्योंकि लाज तो लगता नहीं, आंख में तो लाज है नहीं, तो वो आंख देखना भी हमारे लिए ठीक नहीं लग रहा है। माइनस से प्लस, 4 में से 2 जाए कितना होगा, 2। अब माइनस माइनस का ये दोनों बराबर है। आधा जांच सही है, आधा जांच का है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अल्फा इंटू में बीटा। ठीक है, ई होता है सी बटा 1 के बराबर। तो अल्फा का मान जरा देखिए कितना है, माइनस का 2। अब बीटा का मान कितना है, बराबर में सी का मान बताइए, -8 दिख रहा है ना। तो माइनस का 8, ए का मान कितना है, 1। समझ रहे हैं ना बात, गुणा करेंगे तो हो जाएगा -8, हैजा है -8, दोनों बराबर है। अगर हमारा शून्यक नहीं सही होता तो ये बराबर अइबे नहीं करता। अगर शून्यक सही होता, यहां से ए बी सी आप सही से नहीं निकाल पाते, तब वो गलती हो जाता। जब आप शून्यक भी सही है और ए बी सी बढ़िया से निकाल रहे हैं, तो समझिए एकदम परफेक्ट बराबर होना ही होना है। अतः जांच क्या है बाबू, अतः जांच सत्य है। समझ में आ गया। अब आप कहोगे सर जो इसका प्रमाण समझो जी कि यही इसका प्रूफ है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए के बराबर हमेशा होता है। जब भी किसी बहुपद का शून्यक निकालोगे, उन दोनों शून्यकों को जोड़ोगे, जो मान आएगा वह इसके माइनस बी और ए के अनुपात के बराबर ही आएगा। जब भी उन दोनों शून्यकों को गुणा करोगे तो सी और ए का जो अनुपात है उसके बराबर ही आएगा। नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत? तो इस तरह से सारे सवाल यही बनेंगे और ऐसा ही जांच किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि एक और सवाल आपको समझाऊं, तब आप नोट करें। जैसे दूसरा सवाल, बोर्ड पर ध्यान दिए रहिएगा, इन्होंने नहीं देखना है, ठीक ना, सिर्फ और सिर्फ इसी बोर्ड पर देखना है और बोर्ड पर लिखे हुए सवाल के बारे में सोचना है। देख रहे हैं ना, इसमें चर का काम कौन कर रहा है, एस। तो हमें इसको मानना चाहिए पी एस, क्योंकि चर इसमें कौन है, एस। 4s² माइनस का 4s और प्लस में 1। उसके बाद से इसको क्या कर दीजिए, 0। और यहां होगा 4s² माइनस का 4s और प्लस में कितना, 1। उसके बाद इसको घुमा लीजिए, 4s² माइनस का 4s प्लस 1 बराबर में सोना। बोलो बाबू। उसके बाद प्रथम और अंतिम में गुणा करेंगे तो आपको 4s² प्लस में आएगा। क्या मैं सही बोल पा रहा हूं? एकदम सही बोल पा, क्योंकि प्लस प्लस होता है प्लस। अब बीच वाला को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ के, हम जोड़ के काहे बोलता नहीं, कैसे कि प्रथम और अंतिम में गुणा कैले पर का आइल बा, प्लस। दोनों को जोड़ के का लावे बाबू, -4s, और गुणा करने पर +4s²। कोई दिक्कत है? कौन कौन होगा, 2 और 2। तो यहां लिखना है 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s, ठीक ना, और प्लस में 1 बराबर में कितना, 0। -2s माइनस 2s माइनस 4s। अब -2s गुणे माइनस का 2s, माइनस माइनस प्लस, प्लस छिपा, 2 दूना 4, s में s से s² मन करता प्लस लिख दीजिए। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब आपको करना क्या है, 4s नहीं 2s कॉमन ले लेना है, क्योंकि 2 के पढ़ा में 4 आ जाएगा। तो 2 के पढ़ा का और पढ़ेंगे 4 आएगा 2। तो हिजा लिखिए 2, s के पावर 2 में से a हो गया तो 1 s बचा, बचा -2 एकम 2, s निकल गया तो क्या हो गया, 1। इसमें क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 1, क्योंकि देखिए a के पढ़ा में 2 आएगा, s तो है होगा नहीं कॉमन, तो जहां कुछ कॉमन नहीं होता है वहां क्या होता है, 1। अब माइनस इसलिए क्योंकि जो यहाँ चिन्ह रहता है वह चिन्ह कॉमन लेना होता है। अब 1 तो यहां हो जाएगा 2s, प्लस वाला होगा माइनस, 1 एकम 1 बराबर में सोना। बोलो ये दोनों समान है। यहां से कॉमन खींचिए, 2s माइनस में 1, और यहां सर 2s माइनस में कितना, 1 बराबर में कितना, 0। अब करिए, जब 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 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 2s माइनस 1 बराबर 0,
तो 2s बराबर में 1, s बराबर में 1 बटा कितना 2। फिर करना है जब 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर में 1, s बराबर में 1 बटा कितना 2। अब इसलिए आपका शून्यक आपके सामने आ चुका है ना, क्या लिखेंगे आप, इसलिए शून्यक इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 1/2, ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन मामला किसका है, जांच करना। अब यहां से हम जांच करेंगे, यहां से लिखेंगे जांच। जांच में लिखेंगे सर लेट, किसी को अल्फा किसी को बीटा, तो दोनों तो एक ही है, तो किसी को अल्फा किसी को बीटा, अलग अलग रहेगा तब वो किसी को अल्फा किसी को बीटा, आपको जो मन करेगा सो मानिएगा, कोई दिक्कत। अब फर्स्ट कहिएगा कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का b बटा ए के बराबर होता है। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 बराबर माइनस, अब b का मान जरा ढूंढिए इसमें, -4। समझ में आ रहा है, पूर्व का किया हुआ मेहनत काम आ रहा है ना, क्योंकि ए बी सी इसीलिए हम जोर दे के वहां निकलवा रहे थे। ए का मान बोलिए 4। आगे चलते हैं। 8 आना 8 आना 1 रुपया, नहीं बुझे, नहीं बुझे, अरे 1/2 1/2 1, कोई गुना, कितना लोग नहीं समझे, कोई है नहीं समझी, बकोल कुमारी इधर देखो, हाँ बकोल बकलोल एक बात है, इधर देखो, 2 2 का लघुत्तम 2 होगा, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, एगो एगो 2, 2/2, 2 से 2 खत्म 1। अब वो नहीं बुझाया, बुझा गया, भिन्न को जोड़ाता है ना, हाँ तब बुझा गया होगा। तो ये मने मने कर दिए 1/2 1/2, 8 आना 8 आना 1 रुपया, हाई हो गया 4 आना, हाई हो गया 4 आना, तो हो जाएगा 8 आना 1/4 1/4 1/2 ना, ना तो है नहीं आओ एलसीएम 4, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, एगो एगो 2, 2/4 मतलब 2 दूना 4 माने 1/2। तो ये सब सीखल जाला, ये सब निमन बात है, सीखे के चाहिए, ठीक बा। चलिए आगे बढ़ी, है ब्रैकेट जब हटाओ लाई तो माइनस माइनस 4/4, 4 से 4 लो 1 बराबर 1, कैसन निमन बुझाइल। अब अल्फा इंटू बीटा बचवा सी बटा ए, अल्फा का मान जल्दी से बताओ, आप बीटा का मान भी धीरे से बताओ, सी का मान बताओ, ए का मान बताओ, वेरी गुड। ऊपर कट के कटल दबाना, 1 में 1 से 1 में 1 से गुणा तो 1 दूना बराबर 1/4 का हल बा, अतः जांच का बा, छपा जाओ, छापा लोगिन।